You are now unmuted. गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? यहाँ तक हुआ था ना कल? बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? गुड। यहाँ से आज शुरू करना है, देखना जरा ध्यान से। विथ हटा दिया। फोर्थ रिमूव लाइक। removed, ये कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने? घर से पढ़ के आए हो ना? No similar pattern help crack them. Okay. So first thing is कि we never use preposition before adverb. adverb से पहले preposition नहीं आता, ठीक है? We never use preposition before adverb, ठीक है? हम preposition कब यूज करते हैं? Preposition comes before only object. Object का मतलब होता है noun, pronoun या फिर verb का gerund, ठीक है? अब जरा इनको ध्यान से देखो। Every student should treat his teachers respectfully. How every student should treat his teachers? Respectfully is the answer. Respectfully is what? Respectfully is adverb. तो यहाँ पर क्या होगा? आप respectfully के साथ preposition नहीं लगाओगे। The thief was beaten black and blue by the police. How the thief was beaten? Black and blue is the answer. तो यहाँ पर आप preposition नहीं लगाओगे। I finished my work neck and crop. How I finished my work? Neck and crop is the answer. तो आप वहां पर preposition नहीं लगाओगे। How is it raining?
कैट्स एंड डॉग्स इज द आंसर, अगेन लाइक नहीं लगेगा. हाउ द सोल्जर्स फॉट, यहां पर भी आपका प्रपोजिशन नहीं लगेगा. नाउ ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आता है तो आपने प्रपोजिशन सारे में हटा दिया. बट बच्चे 6th में आपको कैसे पता चल रहा है कि फिट्स इन स्टार्ट एडवर्ब है? ये जरा मुझे समझाओ. हाउ कैन यू से दैट फिट्स इन स्टार्स इज द एडवर्ब? बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फिट्स इन स्टार्स एडवर्ब है? हाउ इफ वी स्टडी, इज इट मेकिंग एनी सेंस? नहीं, ऑब्वियसली दे आर अ फ्रेज, डेफिनेटली. बट ऐसा थोड़ी है कि सारे फ्रेज, जितने भी फ्रेजेस तुम्हारे हैं दुनिया में, सारे फ्रेजेस तुम्हारे एडवर्ब के तरीके से यूज़ होते हैं. ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना. फ्रेजेस तो बहुत सारे टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर इफ़ आया हुआ है, इस वजह से हाउ इफ़ वी स्टडी का सेंस नहीं बनता. हाउ इफ़ डू वी स्टडी का सेंस नहीं बनता. ठीक है, हाउ लगाओ या इफ़ ही लगा लो, दैट सिंपली मीन्स कि ये कोई क्वेश्चन फ्रेम आउट नहीं कर रहा. ठीक है, ये कोई क्वेश्चन फ्रेम आउट नहीं कर रहा. अब चूंकि ये क्वेश्चंस फ्रेम आउट नहीं कर रहा, ठीक है, सिंस आई एम सेइंग दैट दे आर नॉट फ्रेमिंग एनी क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर वी क्या है? वी यहाँ पर सब्जेक्ट है. स्टडी यहाँ पर क्या है? स्टडी यहाँ पर वर्ब है ना. ये जो है फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो हाउ को भी आंसर नहीं कर रहा और वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पहले हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं. सो ऐसा कभी मत करना कि कहीं पर भी ईडियम्स आया हुआ है तो ईडियम्स के पहले प्रपोजिशन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अगर वो ईडियम एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तब नो प्रपोजिशन, तब नो प्रपोजिशन. अगर वो ईडियम नाउन या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है देन यू कैन यूज प्रपोजिशन. इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Ma'am, could you please repeat the if and how thing? Like how it's not framing a question. You tell me how do you think that it is framing a question? Frame a question from it. Okay, so if we study by fits and starts, we can never be successful. If we study how, If how, बोलो बोलो, I'm listening. yeah, if we study how, नहीं नहीं, हाउ और इफ़ कंबाइन होकर कभी भी क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम आउट करेगा उस वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते. वो डायरेक्टली हाउ को आंसर करेगा. ठीक है, फिर जब आप वहाँ पे अगर लगा ही दे रहे हैं तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बन जाता. ठीक है, तो इस सेंस में हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे है ना. और यहाँ पे बात सिर्फ हाउ की ही होती है. ठीक है, दूसरे और उसके भी नहीं होते. रीज़न, एडवर्ब ऑफ रीज़न अगर यहाँ पर आ रहा हो ना तो वहाँ पर भी हम प्रपोजिशन लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैनर के साथ प्रपोजिशन नहीं लगता, ये भी ध्यान में रखना. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वजह से प्रपोजिशन रिमूव करेंगे और बाकी सबसे प्रपोजिशन रिमूव करेंगे और यहाँ पर प्रपोजिशन रहने देंगे. अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो ब्लैक एंड ब्लू है इसका मतलब क्या होता है? बैडली, वेरी गुड. ये जो नेक एंड क्रॉप है इसका क्या मतलब है? completely, very good.
कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है? हेवीली। इंटेंस के सेंस में भी यूज करते हैं। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है? एंड फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर किसी काम को करना, छोड़ छोड़ कर किसी काम को करना। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ फर्दर। Ma'am, teaching them in the idioms of phrase class, right? Or should we note down now only? ये बेटा, ये तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता भी नहीं है, तो ऐसे ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज। Okay. Okay. ना अब यहाँ पर चूंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सेल्डम से भी आपके कुछ फ्रेजेस बनते हैं। ठीक है, एक आपका सेल्डम से फ्रेज बनता है सेल्डम इफ एवर, और दूसरा आपका फ्रेज बनता है सेल्डम और नेवर। ठीक है, सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है शायद ही कभी कभी, अगर। शायद ही कभी कभी, या कभी नहीं। Ma'am, ma'am, if possible, write it in English. Now I don't know how to write this Hindi in a copy. So sorry. लिखो ना। Like one or two word, in one or two word. Huh? सेल्डम इफ एवर मीन्स मतलब Periodically, occasionally. हाँ, काइंड ऑफ दैट। ओकेजनली। एंड सेल्डम और नेवर का मतलब होता है नेवर, कभी भी नहीं। शायद कभी कभी या कभी नहीं। हाँ, कभी या कभी नहीं। Okay. Rarely. रेयरली, काइंड ऑफ। रेयरली में भी ना स्कोप रहता है, इसमें स्कोप ये मतलब नेगेटिव सेंटेंस में कंसिडर किए जाते हैं। समझ गए? अब सेंटेंसेस देखो, आई सेल्डम और नेवर प्ले कार्ड। सही है? सही है। दूसरा सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सेल्डम इफ एवर स्टडी। इट इज़ माइन एज आई सॉ इट एट फर्स्ट। उसके बाद तो सारा सिंपल है। इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सेंटेंस जो है वो सेल्डम और नेवर से बन गया। फ्रेम अ सेंटेंस विद सेल्डम इफ एवर। इज देयर एनी रीजन डिफाइंड? मैंने कहा ना शायद ही कभी कभी, अगर। अगर के बाद का रीजन डिफाइंड है अनमोल, इस वजह से। सेल्डम इफ एवर, लाइक आई सेल्डम इफ एवर प्ले कार्ड्स विथ माई फ्रेंड्स, है ना? तो मैं शायद ही कभी कभी खेलता हूँ अगर मेरे फ्रेंड्स होते हैं। तो देयर शुड बी समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ओके, नाउ टॉक अबाउट 3, 4, 5, 6. It is mine as I saw it at first. Is this sentence correct? Come on. Ma'am, so seldom if ever is occasionally if followed by a phrase. Okay. As नहीं होगा।
एज कहाँ है, एक्ट नहीं होगा, अच्छा हाँ, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने उसे पहले देखा है ना, 100 को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर उसके साथ नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ वहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो प्रपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो फिर से प्रपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ पर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो यहाँ पर भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ही हैज़ लिव्ड अब्रॉड फॉर 5 years, ही हैज़ लिव्ड अब्रॉड फॉर 5 years। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर, गुड। अब आगे बढ़ो। ऐसे सेंटेंसेस को देखो एक बार। Never we have seen such an interesting movie. Never have we, क्या बात है, वेरी गुड देवप्रियो, इट्स हैव वी। यहाँ पर ये बड़ा ना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम वहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब मेंशन करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब मेंशन करते हैं, ठीक है। वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एडवर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को मेंशन किया, उसके बाद मेन वर्ब। अब उसी कंसेप्ट पे ये सेंटेंस देखो, हार्डली शी हैड रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। Had she, perfect, hardly, had she। Next, यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, तो यहाँ पर आप बोलोगे सो लिटिल डज ही नो अबाउट द होल स्टोरी दैट इट कुड बी ऑफ नो हेल्प। सो कॉशियस, come on, has he become after the accident that he mostly avoid vehicles? No sooner the teacher left the class, the students started fighting. Very good. No sooner did the teacher, कोई और चेंजेस करोगे सेंटेंस में? कितना काफी है, मुझे लगा कुछ कर रहे हो। वेरी गुड। देन नहीं आता अनमोल, इट्स दैन, THAN, ठीक है। देन ना उसके बाद डिफाइन करता है, और जब भी कंजंक्शन की तरीके से यूज करना होता है ना तो THAN आता है, दैट इज दैन। ओके ना, अब देखो यहाँ पर एक और बात तुम लोगों को बताती हूँ। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट करके तुमने देखा कैसे इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस फॉलो करोगे। स्कार्सली से तुमने सेंटेंस स्टार्ट करके देखा कि तुम कैसे इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस फॉलो करोगे। उसके बाद यहाँ पे नो सूनर से भी तुमने शुरू किया,
है ना। तो जब भी तुम इनसे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है, ठीक है। अब हार्डली और स्कार्सली के साथ, हार्डली और स्कार्सली के साथ तुम क्या यूज करोगे, व्हेन, ठीक है। और नो सूनर के साथ हमेशा पेयर बनाता है देन। हार्डली और स्कार्सली से जब भी सेंटेंसेस फ्रेम होगा ना, इट विल मेक अ पेयर विथ व्हेन, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पर एक सेंटेंस अभी हार्डली का देखा भी होगा कि हार्डली हैड शी रीच द एयरपोर्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। वैसे ही होता है, स्कार्सली हैड ही done the work when he got a new project। थोड़ा सा ही काम हुआ था, वैसे उसको नया प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। तो हार्डली और स्कार्सली से जब भी सेंटेंसेस बनाते हो, दे ऑलवेज कनेक्ट विथ टू सेंटेंसेस ऑलवेज कनेक्ट विथ व्हेन, ओके, एंड नो सूनर विथ दैन। ना वो तो समझ में आ गया ना, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस सबको आसान है, उसमें कुछ है नहीं। ध्यान में रखना है कि एडवर्ब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। हार्डली स्कार्सली है तो व्हेन से कनेक्ट करोगे, नो सूनर है तो दैन से कनेक्ट करोगे, सो इजी। You are now muted. ब्लेसिंग्स इन विंटर। मेरी चाय आ गई। करेक्ट, आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि यहाँ पर मत जाएगा। हाँ जी, तो हमने ऐसा क्यों किया, कोई भी बता दो, कोई मेरी मेहनत कम कर दो। कोई नहीं बताएगा, हे भगवान क्यों? कंपैरिजन कर रहे हैं, एब्सोल्युटली बेटे। जैसे हम लोग एडवर्ब्स में कंपैरिजन करते थे ना, जैसे हम लोग एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन करते थे ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वैसे ही ना हम लोग एडवर्ब में भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल का वर्क का कंपैरिजन बॉय के वर्क के साथ हो रहा है, तो हम वहां पर हाँ, गर्ल्स के वर्क का कंपैरिजन बॉयज के वर्क के साथ हो रहा है, तो इट विल बी मोर केयरफुली, ठीक है।
रेखा के नहीं काम करना, मतलब रेखा डज नॉट वर्क एज केयरफुली एज यू, तो यू का कंपैरिजन रेखा के वर्क के साथ हो रहा है, तो एज केयरफुली एज। ठीक है, सम पीपल अडॉप्ट द न्यू कल्चर मच इजीली दैन अदर्स डू, है ना। अब मच इजीली होगा कि मोर इजीली होगा, बोलो। दैन अदर्स है तो मच इजीली होगा कि मोर इजीली होगा, कम ऑन। मच इजीली दैन अदर्स डू, ऐसा देवप्रियो को लगता है। सब उससे एग्री करते हो? अब तो नहीं करोगे, मैंने आंसर खोल दिया सामने। मोर इजीली दैन अदर्स डू, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मोर आता है। ठीक है, और यहाँ पे कोमल के सिंगिंग का कंपैरिजन, कोमल के सिंगिंग का कंपैरिजन स्नेहा के सिंगिंग के साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली मोर स्वीटली। ओके, तो जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉलो करते थे, वैसे ही हम लोग एडवर्ब में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉलो करेंगे, और उसके साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, में does not work आएगा। नहीं नहीं, वो टाइप टू एरर है। डजंट और नॉट एक ही चीज है ना, एक हटा दो, नॉट हटा दो। ठीक है ना, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, फटाफट सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम लोगों ने ना ये ऑलरेडी पढ़ भी लिया है कि एनफ के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है और क्या क्या। मैम, हाँ मैम कैन यू प्लीज रिपीट व्हाई देयर इट कांट बी मच? बिकॉज देवप्रियो, एक तो ना हम सम पीपल का कंपैरिजन अदर्स पीपल के साथ कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन हमारा दैन के थ्रू वेरी मच विजिबल है, और जब कभी भी हम दैन लगाकर कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री नहीं आता। और मच एंड मेनी इज पॉजिटिव डिग्री, एंड मोर इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे चूंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है, इस वजह से हम मोर यूज़ कर रहे हैं, मच यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, I'm waiting. Isn't it clear now? Got it, ma'am. Am I audible? अभी आवाज आई, बोलो, समझ आया? Yeah, I'm saying, yeah, I got it. I got disconnected. Okay. Okay, so first one is rich enough. Second one is easy. Third is old. And fourth is busy. Very good. Very good. Genius. Genius बच्चे हैं हमारे। ठीक है, टू, सो, वेरी, एज, एनफ, इनके साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ एडवर्ब, फिर हमारा एडवर्ब खत्म। ओके, सेकंड जैसी क्या दुश्मनी थी कि उसको बेचारे को अकेला छोड़ दिया?
करेक्ट लग रहा है। वो ऐसा है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एज लगता है और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एज नहीं लगता है। सो राइट आंसर फॉर दीज सेंटेंसेस आर आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, they elected him president, and Manushi Chala was crowned Miss World. Okay, so these are the answers, है ना, कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ as यूज करते हैं, these are the certain words जिसके साथ as यूज नहीं करते हैं। Why you are stunned? Why you are stunned? पहले तो ये बताओ रोहन, ऐसा क्या हो गया, इतना गलत? हे भगवान, होता है, इट्स ऑल फाइन। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एडवर्ब हियर। Ma'am, can you please show me the slide with that came after some people adopt the new culture? The question wala slide. Yeah, no. This one. After that. What am I saying? यही वाला ना? Done? Yeah, got it. So we have completed adverb. Saturday, Sunday आप लोग आराम से एडवर्ब के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मंडे को आप लोग मुझे बताओगे। अगर एडवर्ब का डाउट सेशन चाहिए यू कैन लेट मी नो, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद अ फ्रेश न्यू चैप्टर कॉल्ड प्रेपोजिशन। हमारा थ्योरी ख़त्म हो चुका है। कंजंक्शंस में बहुत छोटी सी थियोरी है। अब तुम्हें एक्चुअली पता है सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स, देन वी विल फिनिश आवर ग्रामर। हमारा ग्रामर ख़त्म हो गया पूरा। फिर क्या होगा? फिर छुट्टी करा देंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई करना। फिर बेटा उसके बाद तुम्हारी असली पढ़ाई शुरू होगी। एक बार मैंने ग्रामर ख़त्म करा दिया ना, फिर तुम्हारी असली पढ़ाई शुरू होगी। कैसे, कोई बता सकता है? नहीं, इट्स नॉट टेस्ट। फिर तुम्हारी असली पढ़ाई ऐसे शुरू होगी याशिका, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो आप लोग ना मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि मैम आएगी, मैम पढ़ाएगी, मैम ही पढ़ाएगी। तुम लोगों से तो हम लोग जनरली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सही हो गया तो भी ठीक है, गलत हो गया तो मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। मुझे पता है जब मैंने रूल ही नहीं बताया तो बच्चे सही कैसे करेंगे, है ना। तो अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मली मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो टोटली, है ना। उसके बाद ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, मेरे ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी है। तो उसके बाद आपकी असली मेहनत आपको पता चलेगा उसके बाद कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होता है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब फिर उसके बाद पता चलेगा। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे तब तक हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करे। अब जब मैंने इतना पढ़ा दिया है, आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है, तो फिर हम लोग आएंगे ना मेन मुद्दे पे, जो आपका एडवांस पोर्शन शुरू होगा, उस पर मिसलेनियस थोड़ा बहुत, उस पर वो भी तो पढ़ना है ना। I know. It got I have famous actually in Big from Boss. Mirzapur. अच्छा, Oh, फ्रॉम अच्छा। मिर्ज़ापुर। आई थॉट No. ये ना बहुत फेमस हुआ था लास्ट ईयर के बिग बॉस में। And I have seen, because I work with words and all for the part of the theatrics. So I have seen that if this is one of the words that you can't say it very, like you have to say it loudly or else it won't mean. Like you can't say like mudda, it won't mean. You have to say it in a
baritone so that it catches the eye. करेक्ट है ना. सो बी प्रिपेयर्ड नाउ, स्टार्ट स्टडिंग नाउ, है ना, क्योंकि बेटा मेजर पोर्शन हैज बीन कवर्ड, ओनली 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट. से मुद्दा काइंड ऑफ ट्राई स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, यू विल गेट टू नो. अच्छा, और अब से तुम लोगों के लिए मेरे पास एक टास्क है. व्हाट इज द टास्क नाउ? Task is from now onwards I'll be giving you a topic every Monday. ठीक है, नेक्स्ट वीक से मैं हर मंडे आप लोगों को एक टॉपिक दूंगी फॉर 3 weeks regarding your descriptive. प्लस करेंट अफेयर्स. ठीक है, आई विल गिव यू अ टॉपिक, लाइक आई विल गिव यू बेसिकली 3 टॉपिक एवरी मंडे एंड यू विल गेट होल वीक टू राइट दैट टॉपिक. पूरे वीक का टाइम देना है मुझे, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है. आपको वो टॉपिक सबमिट करना है बाय सैटरडे. अगर पहले कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो सैटरडे को तो करना ही करना है. सैटरडे इज द डेडलाइन. सैटरडे तक जो बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा वो बच्चा क्लास में नहीं आएगा. ठीक है, जिस सैटरडे को जो बच्चा ज्वाइन नहीं, जो वो क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नहीं देगा, वो बच्चा नेक्स्ट वीक की क्लास अटेंड नहीं करेगा. क्योंकि देखो मैं तुम्हें करना क्या है बता रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें क्लास से निकाल सकती हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है. किसको निकाल के दिखाऊं बताओ? देवप्रिय तुम्हें निकाल के दिखाऊं? फिर तुम ज्वाइन कर लेना. No, why? I'm in a very I've been a good student so far. Why? अनिष्क कह रहा है मुझे निकाल के दिखाओ. Yeah, you will get sued by the Tata Group of Industries. तनिष्क मैंने तुम्हें निकाल दिया. नाउ ही कैन रीजॉइन, बट मैं निकाल दूंगी. अच्छा, मेरे पास ये भी अथॉरिटी है कि मैं अगर उस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर दूँ ना कि अवॉइड दिस यूज़र टू जॉइन दिस मीटिंग, तो वो ज्वाइन भी नहीं कर पाता है ना. तो इसी वजह से आप लोगों को मैंने निकाल के दिखा दिया कि हाँ डेफिनेटली आई कैन डू दिस. ही केम बैक. सो डेफिनेटली आई कैन डू दिस, तो मतलब आपको सैटरडे तक देना ही देना है. ठीक है तनिष्क, वेलकम बैक. मैं बस सबको दिखा रही थी सैटरडे तक आप लोगों को देना ही देना है, वरना पूरे वीक आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे. ओके, उसके बाद अब बताती हूँ कि इसको करना कैसे है. ठीक है, सपोज मैंने एक टॉपिक दिया, जो डिस्क्रिप्टिव का मैं दूंगी ना टॉपिक, वो अब मान लो मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, सपोज मैंने तुम्हें अभी माई सेल्फ पे लिखने को दिया. ठीक है, यू आर राइटिंग एन एसे ऑन योर सेल्फ. ठीक है, क्योंकि आई थिंक ईजी लिखना है, एसे लिखना है बेसिकली. हाँ, काइंड ऑफ एसे ही होता है. वर्ड लिमिट विल बी, सॉरी, बेटा अगर टाइप्ड आप लोग मेरे को फोरम पे दोगे ना तो मेरे लिए बहुत इजी होगा. इट शुड बी लाइक सबमिटेड ऑन फोरम ऑफ प्लूटस एकेडमी. तो बेटा कैसे दोगे? फोटोज ना कई बार क्लियर नहीं आती है ना, तो चेक करने में बहुत मुसीबत होती है. आप समझ रहे हो ना, बिकॉज मुझे एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा. फोरम में तो ऐसा होगा ना कि मैं उसमें फटाफट ऐसे चेक कर दूंगी. Ma'am, बेटा हाँ, in the exam we have to like type, right? इन बैंकिंग एग्जामिनेशन you need to type. In SSC SSC pen and it is pen paper mode.
Okay. So what should we हाँ, do? It's like two different things. अब देख लो। मेरे लिए थोड़ा टाइप्ड बेटर होगा पढ़ना, मैं सच बता रही हूँ। या तो आप लोग देखो, अगर मुझे फ़ोटो क्लिक करके दो तो उसको प्रॉपर बना के देना। हाँ, वर्ड फाइल दे सकते हो चंद्रिका, तो उसको मुझे प्रॉपर बना के देना, कि आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उसको मैं पढ़ूंगी, उसमें मुझे कुछ गलतियाँ नज़र आएगी तो मैं उसको कैसे आप लोगों को शेयर करूँगी। वहाँ पर तो आई कैन पॉइंट इट आउट नो कि दिस इज़ द मिस्टेक यू हैव डन। हाँ रो। पूछना था, हम्म। रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट क्या रहता है? कौन से राइटिंग में? रिपोर्ट 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 राइटिंग तो आपके उसमें सिलेबस ही नहीं है। लेकिन मैम मैं जनरली पूछ रहा हूँ। जनरली रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट पूछ रहे हो, ये मैं तुम्हें व्हाट्सएप करा देती हूँ। ठीक है, रोमा मैम से तुम्हें व्हाट्सएप मिल जाएगा ना। अब इसको बड़े ध्यान से समझ लो कि इसको तुम लोग लिखोगे कैसे। अभी तक मैंने तुम लोगों को सिर्फ बताया लिखना है लिखना लिखना, तरीका तो बताया ही नहीं। इट विल बी इन 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन, second paragraph will be body, and third paragraph will be conclusion with your views. पढ़ के पूरे वीक का टाइम क्यों दे रही हूँ कि पहले उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद लिखो, है ना, विथ योर व्यूज। अरे तुम उसमें सिर्फ कंक्लूजन लिखना अपने लाइफ का, कि व्हाट यू डिराइव फ्रॉम द सिनेरियोज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बट नॉर्मली आई एम गिविंग यू क्या बोलते हैं, एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि लिखोगे कैसे। कंक्लूजन लिखोगे, उस कंक्लूजन में तुम्हारे खुद के व्यूज़ होने चाहिए। किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो ना, किसी भी टॉपिक को जब आप लिख रहे होते हो तो उस टॉपिक में आप कभी भी, तो बेटा पढ़ना है ना उस टॉपिक को अच्छे से, तभी तो लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप, वहाँ पे आपको फैक्ट्स वगैरह डालना पड़ेगा, वरना क्या मज़ा। समझ रहे हो? उसके बाद अब सुनो, ये काम तुमने करा, इसके बाद तुमने क्या करना है, इसके बाद तुम, मैं क्या बता रही तुम्हें भूल गई, रिपीट कर करके एक ही चीज़ बार बार। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फैक्ट्स आपको उसमें डालने हैं। हाँ, आई वाज सेइंग कि आप जैसे कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, सपोज आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहे हो, ठीक है, तो या पॉवर्टी, अभी पॉल्यूशन ले लो, है ना, पॉल्यूशन ले लो, अभी सबसे कॉमन, मतलब अभी तो बहुत ही चल रहा है पॉल्यूशन। तो अब इसमें जब भी लिखोगे ना, पॉल्यूशन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट लो, जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहे हो तो आपका जो व्यूज़ होना चाहिए ना, वो व्यूज़ सिमिलर होना चाहिए। कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे। एक्सट्रीम पे नहीं जाना मतलब, एक्सट्रीम पे नहीं जाना मतलब यू कैन नेवर बी बायस्ड वाइल राइटिंग, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर थॉट and you cannot be on government job with extreme thoughts। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ पे आर्टिकल लिखोगे ना तो उस पर द हिंदू का रेफरेंस मत लगाना, क्योंकि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें जो थॉट्स हैं, जो उसमें एडिटोरियल के जो थॉट्स हैं, वो बहुत एक्सट्रीम थॉट्स हैं, बहुत एक्सट्रीम थॉट्स हैं, और वो एक्सट्रीम थॉट्स आप कभी भी अपने आर्टिकल में डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, वो बायस्ड थॉट्स आप कभी भी अपने आर्टिकल में मेंशन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसके आपके व्यूज़ पता चलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव से,
है ना। और वो व्यूज़ एट द एंड बहुत मैटर करते हैं। यू आर सर्विंग अ कंट्री, यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, एंड यू शुड ऑलवेज बी यू शुड ऑलवेज फील दैट यू आर इक्वल विथ ऑल द पीपल। तो वहाँ पे बायस थॉट्स नहीं चलेंगे, ठीक है। तो कभी भी एक्सट्रीम वर्जन पे मत जाना। उसमें अगर लिख रहे हो तो मतलब उसको अलग ही लेवल पे लिख दिया। मोर ओवर, जब भी आप किसी चीज़ को लिख रहे हो ना, अगर उसके फेवर में बोल रहे हो तो अच्छे से उसको डिस्क्राइब करो, अगर उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो तो उसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि राम कहानी लिख रहे हैं तो बेटा राम कहानी के नंबर नहीं मिलते, राम कहानी के कोई नंबर नहीं मिलते। इट शुड बी वेरी मच फैक्ट्स एंड लॉजिकल बेस्ड। अगर फेवर अगेंस्ट दोनों लिख रहे हो तो देन स्प्लिट इट इनटू 2 पैराग्राफ्स। इन 1 पैराग्राफ यू विल राइट फेवर एंड इन 2nd पैराग्राफ यू विल राइट अगेंस्ट। और जितने लोग मुझे फोरम पे ये चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, बेटा मेरे से हम्बल रिक्वेस्ट है, वो मेरे लिए बहुत 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 ईजी रहेगा टू चेक। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कर लेना मैनेज। अगर नहीं ही हो पाएगा फिर तो मैं फोर्स नहीं करूँगी आप लोगों को, बट अगर कर पाओगे तो प्लीज़ करना, वो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा टू चेक। हाँ एकदम, पूरी दुनिया देखेगी कि याशिका कैसे लिखती है। मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखूँगी वेरी गुड याशिका, यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क। और अगर तुमने बुरा लिखा तो फिर तो मैं ये भी लिखूँगी वेरी बैड याशिका, तुमने बहुत बुरा लिखा है ये वाला आर्टिकल। मेरे कमेंट्स भी होंगे विथ नेम। आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम सो आई वोंट बी एबल टू चेक देन। याशिका कम ऑन बेटा, कम ऑन नाउ, यू गाइज आर ग्रोन अप, कम ऑन। इन चीज़ों से कौन डरता है? अगर ऑफलाइन क्लासेस में होते तो आपका रिजल्ट बोर्ड पे नहीं टंगता। ये फियर तो ना मुझे मोदी जी दिखाए तो मुझे समझ आता है कि अरे यार मोदी जी को सब जानते हैं, मोदी जी ने आर्टिकल गलत लिख दिया, हे भगवान अब उनका क्या होगा, उनका तो इमेज खराब हो गया। क्या फर्क पड़ता है, दुनिया पढ़ रही है तो किसको पता चल जाएगा कि तुम्हारा ही आर्टिकल गलत है। अरे तो क्या हो गया, बहुत सारी लड़कियों का नाम याशिका होगा। फॉर्मेट आई टोल्ड यू ना, इनिशियली इंट्रोडक्शन, इन बिटवीन बॉडी। अगर आप फेवर और अगेंस्ट दोनों लिख रहे हैं तो इसमें भी 2 पैराग्राफ होना चाहिए, ये 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, एंड एट द एंड कंक्लूजन, एंड इट शुड बी इन 200 to 250 वर्ड्स। मैम आर्टिकल में कंक्लूजन राइट करना सेफ रहता है? तुम डालो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी ना जहाँ पे गलतियाँ जा रही हैं कि ये कंक्लूजन चल जाएगा, ये कंक्लूजन नहीं चलेगा। मैं उसी के लिए तो लिखवाने का प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके चलो, सो आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना। सब कोई प्लीज़ अच्छे से लिखना। तुम लोगों का टायर 3 और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करानी बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। हाँ मैम, ग्रामर ख़त्म हो गया ना बच्चों का। Ma'am, is this the task? I thought it's gonna be given on the Monday. हाँ, it will be given on Monday.